हमारी खुशनसीबी के फैज़ याफ्ता फैज़ हुज़ूर सय्यदी ज़ियाउल उम्मत आलिम बाअमल उस्ताज़ुल करीम हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी हाशमी साहिब, आप हमारी इस बज़म के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए। बस अभी चंद ही लम्हों के बाद आपका खिताब ज़िशान शुरू हो जाएगा। अब आप थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं और थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ लेकर आएँ ताकि ये खला है ये पुर हो सके। और एक ऐलान भी समात फरमाएं कि हुजूर नाइबे अमीर शरीयत ख्वाजा खाजगान सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ हज़रत अलहाज अलहाफिज ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी साहिब दामत बरकातुमुल आलिया, आप इंशाअल्लाह पूरे 4 बजे सरजमीन मलकवाल पे तशरीफ़ फरमा होंगे। आप सब अहबाब और बिलखुसूस जितने भी मुताल्लिकीन मुरीदीन और बायईन हैं, आप सब अहबाब इसी जगह पे 4 बजे तशरीफ़ फरमा हों। अब बिला ताख़ीर मैं हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से मलफूज़ात आलिया इरशाद फरमाएँ। आप सब अहबाब ज़रा अपने दिल के प्याले को सीधा कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अल इस्लाम, अल इस्लाम, लजपाल लजपाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा ज़िल मज्दि वल उला फ़ालिक़िल हब्बि वन नवा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजुमिल हुदा व औलियाए उम्मतिहिल अस्फ़ियाए व उलमाए मिल्लतिहिल अत्क़िया व अला साइरि अत्बाइही इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद से आयत करीमा जो तिलावत की, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप पर मैं साहिब ईमान हैं, सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है हम पर कि जहाँ बहुत बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े स्कॉलर, पढ़े लिखे लोग बेईमान हैं, अल्लाह करीम ने आपको और मुझे नेमत ईमान अता फरमाई। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बरादरान इस्लाम, ईमान
दो जहां में सबसे बड़ी नेमत है। ईमान दो जहां में सबसे बड़ी नेमत है। तो जो इतनी बड़ी नेमत है उस नेमत की हिफाजत भी जरूरी है। आप और मैं मोमिन हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुसलमान मुल्क में पैदा हुए, इस्लामी माहौल में पैदा हुए। सहाबाए किराम ने ईमान बड़ी मुश्किल से हासिल किया। अगर आप उलमाए किराम से पूछे ना, सैयदना सलमान फारसी ने तलाशे ईमान में कितनी मुश्किलात उठाई। बरादरान इस्लाम, हमें तो आसानी से ईमान मिल गया, लेकिन आज हम अपनी रकम की हिफाजत करते हैं, सोने चांदी की हिफाजत करते हैं, कीमती चीजों की हिफाजत करते हैं। ईमान की हिफाजत दो चीजों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान मिला, लेकिन ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह करीम ने दो चीजें बयान की। फरमाया इत्तकुल्लाह, हर लम्हे अल्लाह से डरते रहा करो। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ वो चीज है जो तुम्हारे ईमान को कायम रखेगी, तुम्हें मुतज़लज़ल नहीं होने देगी। और दूसरी चीज वकूनु मास सादिकीन, नेक वो लोग जो सच्चे हैं। सच्चे कौन है? जिनका जाहिर बातन एक होता है। ये नहीं होता कि उनका जाहिर और हो, बातन और हो, गुफ्तगू और हो, अमल और हो, उनका अंदाज़े गुफ्तगू और हो और उनका किरदार और हो। सच्चे वो लोग हैं जो जाहिर व बातन में एक हैं, और यकीनन उन सच्चों में औलियाए किराम शामिल हैं। तो बरादरान इस्लाम, हमें चाहिए हम अपने ईमान की हर दम हिफाजत करें। ईमान पर मरना कितना जरूरी है आज के इस मादियत के दौर में, जबकि नेट और इन जदीद आलात में बहुत से सकालर नाम के लोग आपके ईमान के डाकू बैठे हैं, आपके ईमान पर हमला करने वाले लोग बैठे हैं। उन पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की गई है कि वो आपके ज़हनों में आपके ईमान के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करें, अकायद के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करें, सुन्नत नबवी के आमाल से आपको बेगाना करें। तो आज जब हमारी मताए ईमान लूटने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, ऐसे आलम में हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और इस बारे में मोहतात होना चाहिए। यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि हम अपना सोना चांदी और दौलत महफूज करने के लिए कितने कॉन्शियस, कितने संजीदा और कितने हम चौको चौबंद रहते हैं। बरादरान इस्लाम, सोना चांदी, माल, जायदाद ये सब साथ छोड़ जाएंगी। अगर तेरे साथ कब्र और क़यामत में जाएगा और काम आएगा तो ईमान काम आएगा। इसलिए ईमान पर साबित कदमी, अपना ईमान बचाना और ईमान को महफूज, अपने अकायदे हक्का को बचाना जरूरी है। आज आप जानते हैं बिलखुसूस इस हुकूमत के दौर में वो लोग बेलगाम हो गए जो कि बिल्कुल बरसरे आम सहाबाए किराम की तौहीन कर रहे हैं, सहाबाए किराम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। इसी तरह अकीदा खत्म नबुव्वत के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। इन हालात में अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमें खात्मा बिल ईमान नसीब हो, तो उसके लिए कुरान ने दो नुस्खे बयान किए। पहला फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और अल्लाह का डर ये बहुत बड़ी नेमत है। आज मेरे मुआशरे से खौफे खुदा गायब हो चुका है। आज अगर किसी को कहा जाए रिश्वत ना लो, बददियानती न करो, कहते हैं मौलवी साहब हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। एक वक्त था जब अल्लाह से डरने का जुमला जब मुंह से निकलता था, सहाबा पर कपकपी तारी हो जाती थी।
अगर किसी को कहा जाता अल्लाह से डरो, वो इंतहाई मोहतात हो जाता और डर जाता। हजरत फारूक आजम 24 लाख मुरब्बा मील के इमाम जाहो जलाल है। उमर वो इमाम जाहो जलाल है जिसकी हैबत से किसरा ईरान भी कांपता था, कैसर रूम भी डरता था। हजरत उमर एक कानून बनाने लगे कि औरतों का हक महर आखिरी लिमिट मुकर्रर नहीं है, औरतें महर का मुतालबा ज्यादा कर रही हैं, इसकी लिमिट मुकर्रर कर दी जाए। हजरत उमर ने काबीना का इजलास बुलवाया तो मदीना की एक बूढ़ी औरत आई और हजरत उमर के सामने खड़े होकर कहने लगी, इत्तकिल्लाह या उमर, उमर अल्लाह से डरो। जब अल्लाह ने हमारे हक मार की आखिरी लिमिट मुकर्रर नहीं की, तुम कौन हो लिमिट मुकर्रर करने वाले। हजरत उमर का सुनना था कि 24 लाख मुरब्बा मील का इमाम शुजाअत तो अदालत कांप गया और हजरत उमर ने कहा, ऐ माई अल्लाह तेरा भला करे, तुमने उमर की आंखें खोल दी। आज हम जब कोई काम करना चाहें, हमें अगर कोई कहे अल्लाह से डरे तो हम उल्टा सीख पा हो जाते हैं, उल्टा ज्यादा हम जोश में आते हैं और समझते अब मेरी इंसल्ट है कि मैं अल्लाह के नाम से डरूं। नहीं, खुदा की कसम तेरी सारी इज्जतें अल्लाह से डरने में है। जितना खौफे खुदा तेरे अंदर ज्यादा होगा, इतना तेरा मकाम अल्लाह रसूल की बारगाह में ज्यादा होगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में बददियानती, झूठ, करप्शन, हर मामले में जो हमारे मामलात हैं वो हमारे सामने। लेकिन अगर चीज गायब है तो अल्लाह का खौफ वो गायब है। सहाबा की जिंदगी में नुमाया चीज अल्लाह का खौफ था। जब ये जुमला आता, जब ये आयत उतरी, उलमाए किराम जानते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाते, ईमान वालो अल्लाह से इतने डरो जितना डरने का हक है। अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा उतारी तो सहाबाए किराम के रंग खप हो गए, सहाबाए किराम के रंग जर्द पड़ गए। मेरे आका करीम ने देखा सहाबाए किराम सहमे सहमे, दिबके दिबके, सहाबा के चेहरों के रंग जर्द हैं, कमजोरी है। फरमाया माली अरा अलैकुमुज़्ज़ुफ़, ऐ सहाबा मैं तुम्हें कमजोर क्यों देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे रंग जर्द क्यों देख रहा हूँ। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जब पूछा तो सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, आका जब से ये आयत उतरी है हमारी रातों की नींद उड़ गई है, दिनों का चैन उठ गया है। या रसूल अल्लाह हम अल्लाह से डरने का हक कैसे अदा कर सकते हैं, अल्लाह से डरने का हम लोग हक कैसे अदा कर सकते हैं। याद रखें, ना हम हक के इबादत कर सकते हैं, ना हम अल्लाह की इबादत का हक अदा कर सकते हैं, ना शुक्र का हक अदा कर सकते हैं और ना ही अल्लाह से डरने का हक अदा कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह करीम ने आयत उतारी, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मऊ व अतियु व अनफिकु। ईमान वालो ये बात ठीक है कि तुम अल्लाह से डरने का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो डरो ना जितना डर सकते हो, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, जितनी ताकत है। ईमान से आप मैं अपने गरेबा में झांके, क्या हम अल्लाह से डरते हैं? इतना डरते हैं जितना कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन आज हम उससे भी दस्तकश हो गए, उससे भी दस्तबरदार हो गए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये चीज हमारी जिंदगी से गायब है। लेकिन आइए सहाबाए किराम की जिंदगी देखिए, उन्हें अल्लाह का कितना डर था और उनके इस खौफ खुदा की बरकत थी कि अल्लाह उनके सारे मामलात हल फरमा देता था। हम सुनते हैं कि हजरत उमर के फौजी दरिया जब पार करने लगे तो आपके कमांडर ने कहा, ऐ दरिया हम अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए मैदान जाना चाहते हैं, हमारा रास्ता साफ कर दे, हमें गुजरने दे। तो दरिया का पानी सिमट गया और आपके घोड़ों के सुम्मों तक आ गया।
ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे असल वो कुव्वत थी जो अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजम व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरा करता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उनके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है जो अल्लाह से डरा करते हैं। सहाबा अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह ने हर मुश्किल में हल पैदा कर दिया। सीरत निगारों ने लिखा, हजरत उमर के दौर में मिस्र की बंजर जमीनें फसलें देने लग गई, गल्ला देने लग गई। क्यों? वो लोग अल्लाह से डरने वाले थे, उनकी जिंदगी पर अल्लाह का खौफ गालिब था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, हम सफर में जा रहे थे, दौरान सफर हम बैठे कि खाना खाएं तो हमने देखा कि एक बच्चा बकरियां चरा रहा है। तो हमने हमदर्दी के तहत कहा, इस बच्चे को भी दावत दो, ये भी खाने में शामिल हो जाए। आप फरमाते, हम जब खाना खाने लगे उस बच्चे को बुलाया, कहा आओ तुम भी खाना खा लो। अरब की शदीद गर्मी में वो बच्चा बकरियां चरा रहा था। जो अरब शरीफ गए हैं वो जानते हैं, दुआ करें अल्लाह हरमैन तय्यबैन के दरवाजे खोल ले, हमारी हाजिरी हो, हम वहां हाजिर हो। अरब की शदीद गर्मी में वो बच्चा बकरियां चरा रहा था। ये सहाबाए किराम ने दावत दी, आओ हमारे साथ खाना खाओ। बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चा कहने लगा, मेरा तो रोजा है। उस शदीद गर्मी में रोजे के साथ बकरियां चरा रहा था और रोजा भी नफली था। लेकिन सहाबा माज, रोजा, नमाज, तस्बीह इनको दीन नहीं समझते थे, सहाबा किरदार की सदाकत को दीन समझते थे। सहाबाए किराम ने हैरान रह गए, इस गर्मी में ये बच्चा बकरियां चरा रहा है और इस धूप में। लेकिन एक सहाबी ने उसे कहा, तुम बकरियां चरा रहे हो, ये किसकी हैं? कहने लगा, मेरे मालिक की हैं, मैं तो नौकर हूँ। कहा, एक बकरी हमें बेच दो, हमें जरूरत है, हम मुसाफिर हैं, शाम का खाना खा लेंगे और बकरी दे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया बकरी मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूँ, मैं तो नौकर हूँ, बकरियां तो मालिक की हैं। उस सहाबी ने आजमाने के लिए कहा, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, उसने कहा ऐसा करो बकरी हमें बेच दो। जैसे आज हम पाकिस्तानी बददियांती के रास्ते खुद निकालते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो। हम चालाकी के जरिए अल्लाह की खौफ से निकलते हैं, दयानत व अमानत से निकलते हैं। सहाबी ने कहा, आजमाने के लिए हमें बकरी दे दो, पैसे ले लो, पैसे जेब में डालो, शाम मालिक को कहना कि बकरी भेड़िया खा गया है। बज़ाहिर ये तजवीज़ और चाल थी, लेकिन वो बच्चा बज़ाहिर गुलाम था, बच्चा था। उसने जब ये सुना कि मुझे कहा जा रहा है बकरी बेच दो और पैसे जेब में डाल लो, मालिक को कहना कि बकरी भेड़िया खा गया, तो रिवायात में आता है बच्चे ने यूं हाथ बुलंद किया और यूं हाथ घुमाकर आसमान की तरफ देख कर कहने लगा, अगर मैं ये बददियांती करूं तो मुझे बताओ फ़अइन अल्लाह, मेरा अल्लाह कहाँ गया, कहाँ है मेरा अल्लाह? फिर अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं मालिक को धोखा दूं और रकम जेब में डाल लूं, अल्लाह की कसम जब अल्लाह का खौफ तेरे दिल में यूं उतरता है कि तेरा मन कहता है कि मेरे दिल में अल्लाह बसता है, तो उस बच्चे का कितना हैरत अंगेज जवाब था, मैं फ़अइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ गया? अगर मैं बददियांती करूं, हम तो पानी मिलाते हैं दूध में, हम तो बहुत करप्शन करते हैं और फिर कहते हैं हमारे हाथ जी साफ हैं। आज सारे हमारे सियासी लीडर कह रहे हैं जी बताओ मेरी करप्शन। हमारे नए बड़ी कोशिश के बावजूद इस हुकूमत का बड़ा दावा है हम करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन नजर नहीं आती। क्यों? वजह यह है कि बुनियादी फैक्टर गायब है। अल्लाह का खौफ दिलों में नहीं, अल्लाह का डर ना हुक्मरानों के दिलों में है ना अवाम के दिल में है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन जब उस बच्चे ने ये जवाब दिया, सारे लोगों ने सुना, लेकिन उमर का बेटा मुतासर हुआ। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए, है भी गुलाम, इस गर्मी में बकरियां चरा रहा है, फिर इतना बड़ा दयानतदार और रोजेदार है,
है कि एक बकरी मालिक की बदयांती में नहीं बेचना चाहता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उसके करीब हुए, फरमाया तेरे मालिक का नाम क्या है, कहाँ रहता है? उसने बताया मेरा मालिक वहाँ रहता है। आप उसके पास गए, उसे कहा फलां जगह तेरी बकरियां तेरा गुलाम चरा रहा है, मैं उसका खरीदार हूँ। मालिक ने मुंह मांगी कीमत मांगी। अब्दुल्ला बिन उमर आखिर उमर का बेटा था, भारी रकम देकर गुलाम भी खरीदा, बकरियां भी खरीदी। वापस आकर लड़के को कहा, ऐ लड़के मैंने तेरे मालिक से तुम्हें खरीद लिया है, अब जाओ तुम आजाद हो, ये बकरियां तेरी हैं। मेरा दिल नहीं चाहता जो इतना अल्लाह को मन में बसाने वाला हो वो गुलाम रहे, वो जिल्लत की जिंदगी में रहे। जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। ये है तकवा के समरात इस दुनिया में भी। जहां भी अल्लाह मुश्किलें हल करता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि बरकतें तौहीद की जब जुज़्व ईमान हो गई, जिंदगी की मुश्किलें जितनी थी आसान हो गई। अल्लाह की कसम, आज करोड़पति होने के बावजूद हम गमज़दा इसलिए हैं। आज लाखों में खेलने वालों को रात नींद इसलिए नहीं आती, उनके मन में अल्लाह नहीं बसा, उनके दिल में अल्लाह नहीं उतरा, उन्हें अपने अल्लाह का खौफ नहीं, उन्हें अपने अल्लाह का डर नहीं। जब दिल में डर आता है, खौफे खुदा आता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, इज्जतें भी मिलती हैं। वो लड़का आजाद हो गया, आजाद जिंदगी गुजारने लगा। मेरे भाई, ईमान की हिफाजत आप देखें, हम तो 500 रुपए के लिए अदालत में झूठी गवाही दे देते हैं। उस बच्चे की ईमान पर कुर्बान जाएं जो गुलाम होकर गुलामी की जिंदगी में इतना दयानतदार और ईमान का पुख्ता है कि एक बकरी के बारे में बददानती नहीं करता। अल्लाह ने उसकी गुलामी की जिल्लत को आजादी की इज्जत में बदल डाला। आपने 12 सुना, हजरत उमर मदीना में रात को गश्त कर रहे थे, एक घर में नोक जोक हुई। माँ कह रही है बच्ची दूध कम है, पानी मिला दो। बच्ची कहती है अम्मी, अमीर कद नहा हो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ने तो मना किया है, मैं पानी कैसे मिलाऊं दूध में। आखिर हम लोग जितने बड़े होते हैं इतनी चालाकियां सीखते हैं, इतने दीन के बागी बनते हैं, इतने अल्लाह के नाफरमानी के रास्ते खुद तलाश करते हैं। हमारा इल्म हमें अल्लाह का नाफरमान बनाता है। वो माँ बड़ी थी, कहने लगी बेटी दूध में पानी मिलाओ, तकरार छोड़ो, उमर को क्या पता हमने दूध में पानी मिलाया। बच्ची बोली अम्मी जान उमर को इल्म है या नहीं, उमर का रब तो जानता है, अल्लाह को तो इल्म है ना, दूध में हम पानी मिलाएंगे लिहाजा हम पानी नहीं मिलाएंगे। हजरत उमर ये सारा मुकालमा सुन रहे थे, ये माँ और बेटी की बात सुन रहे थे। उमर ने दिल में बात को उतार लिया। घर वाले हैरान हो गए। अगले दिन वो घर जो गुमनाम घर था, जो गरीबों का घर था, जो बिल्कुल बेनवा लोग थे, उनके घर में पैगाम आया, उमर अपने बेटे के लिए इस बच्ची का रिश्ता मांग रहा है। अमीर आदमी रिश्ता मांगे गरीब से, गरीब तो देर नहीं लगाता, हैरान रह गए। अमीरुल मोमिनीन हमसे बच्चे के लिए रिश्ता मांग रहा है। अमीर मोमिनीन हम गुमनाम लोग, तू अमीरुल मोमिनीन, हम गरीब लोग, तू कबीला का सरदार। उमर तेरी शोहरत आफाक दर आफाक, हम बेनाम लोग हैं। फरमाया बात शोहरत की नहीं, बात दौलत की नहीं, बात इज्जत की नहीं, बात खानदानों की नहीं, तेरी बच्ची के दिल में जो खुदा का खौफ है उसने उमर के दिल को राम कर लिया है। उमर चाहता है ऐसी खौफे खुदा रखने वाली बच्ची उमर की बहू बन जाए ताकि उमर की नस्ल में खौफे खुदा आए। हम तो तलाश करके रिश्ते ढूंढते हैं ना, अमीर आदमी के घर रिश्ता करो, जहेज से कोठी भर जाए, कार मिले, बंगला मिले, बच्ची को ये मिले। उमर ने रसूलुल्लाह के इरशाद पर अमल किया। मेरे करीम का इरशाद है, लोगों जब रिश्ता करो, लोग जमाल को भी देखते हैं, लोग माल को भी देखते हैं, लोग खानदान को भी देखते हैं। फरमाया लेकिन तरजीह दीन को दो।
तरजीह दीन को दो, दीन को मुकद्दम करो। उलमा जानते हैं। अगली बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत बरदरान इस्लाम में कर रहा था, उस मदीना की बच्ची के दिल में खौफ खुदा था कि मेरा अल्लाह देख रहा है। आज हम कलमे की जलियां मारते हैं, जिक्र के लिए पीर साहब आ गए, सारी गली गूंज गई कि जिक्र करो। पीर साहब आ गए, पता चले मेरे भाई कलमा दिल में उतारने का नाम ईमान है, जलियां मारने का नाम नहीं। मदीना की उस बच्ची के दिल में कलमा उतर चुका था। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम में खफा मेरे लिए था। खलवत हो जलवा तो कोई देख रहा नहीं देख रहा, जानता है नहीं जानता। अल्लाह का खौफ तेरे दिल पर हो, ये तेरा ईमान है, ये ईमान का कमाल है। उस मदीने की बच्ची ने माँ को कहा, अम्मी जान अगर उमर नहीं जानता, उमर का रब तो जानता है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने बच्चे के लिए रिश्ता मांगा और उसका नतीजा क्या निकला? खुलाफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया में हमें एक नाम मिलता है, उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज कौन था? ये वो अल्लाह का बंदा था जिसने 40 लाख मुरब्बा मील से बड़ी मुमलिकत में फिर उमर वाला अदल ताजा करके दिखाया। खलीफा राशिद बने, सुख और चैन का ये आलम था। पूरी मुमलिकत में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, सब ज़कात देने वाले मिलते थे। ये उमर बिन अब्दुल अजीज उसी लड़की की औलाद से आगे पैदा हुआ। ये फैजान है तकवा का, अल्लाह से खौफ का, अल्लाह से डरने का। जब अल्लाह ताला का खौफ नसीब होता है बरादरान इस्लाम, फिर इस जिंदगी की मुश्किलें भी आसान होती हैं अगली जिंदगी की। अगर हम चाहते हैं हमारा ईमान सलामत रहे, पहली बात अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें, और दूसरी बात जब अल्लाह का खौफ आ जाए उसके बाद किसी ऐसे अल्लाह के सच्चे बंदे से अपना निस्बत गुलामी जोड़ो, बैत करो, उसके साथ ताल्लुक जोड़ो, उनकी बारगाह से रिश्ता अकीदत और इरादत जोड़ो, उनके पास बैठा करो।
जो अंदर से और बाहर से सच्चे हैं, पाक हैं। जब उनसे रिश्ता कायम करोगे तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा, तुम्हारा ईमान बच जाएगा। आज उम्मत दो चीजों में बट गई। बात सिर्फ बैत को काफी समझते हैं, बस मैंने जी हजरत साहब के हाथ में हाथ दे दिया, ना खौफे खुदा, ना नमाज, ना दीन, ना उलमाए रब्बानीयीन की सोहबत, ना दीन की तालीम, ना शरीयत पर अमल। बस एक ही जी है, हम फला जगह के गुलाम हैं, हम फला जगह के मुरीद हैं। ये भी बात नाक़िस है। और सिर्फ अल्लाह का खौफ हो लेकिन अल्लाह वालों से अदावत हो, अल्लाह वालों से ताल्लुक ना हो, फिर भी ईमान नाक़िस है। ईमान में कमाल कब आएगा? कब रज़ाए रब्बे जुल जलाल मिलेगी? जब तेरा दिल खौफे खुदा से आबाद हो और तेरी निस्बत सोबत, निस्बत जिंदगी, निस्बत अकीदत किसी अल्लाह के सादिक सच्चे बंदे से हो। आज बहुत सारे पीर ऐसे हैं जो पीरी मुरीदी तो चमकाते हैं लेकिन वो महज दुनियादारी को मुकद्दम रखते हैं। कुरान ने ये नहीं कहा हर दावादार पीरी का रखने वाला, फरमाया सादिकीन, सच्चे लोग। सच्चे कौन है? जिनका ज़ाहिर व बातन एक हो। बोलो ज़ाहिर व बातन एक हो। और ये एक होना जरूरी है, तब ये कमाल मिलता है। उलमा इकराम तशरीफ फरमाएं, सियासत की हदीस है, मेरे और आपके करीम आका ने एक हिकायत की सूरत में बात बताई। फरमाया बनी इस्राइल में एक आदमी, वो गुमराही, सरकशी, गफलत का शिकार था। 99 आदमी बेजा जुल्मन कत्ल किए, लेकिन ख्याल आया आखिर मरना है, कब तक दुनिया में रहूंगा, मरने से पहले तौबा कर लूं। तौबा का दिल में ख्याल आया। 99 आदमियों का कातल तौबा करने के लिए एक ऐसे बंदे के पास पहुंचा जो नीम आलिम था, जो सही आलिम नहीं था। उसे कहा मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसने कहा एक बंदे का कातल नहीं बख्शा जाता, तुम तो 99 आदमियों के कातल हो, तेरी बख्शिश नहीं होगी। लेकिन वो दीन से ही नहीं जानता था। उस 99 आदमियों के कातल ने तलवार सौंती, उसका सर कलम कर दिया। कहने लगा अगर मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तुम भी जिंदगी की लज्जतें ना उठाओ। लेकिन याद रखें अल्लाह की कसम, जब दिल में एहसास पैदा हो जाए कि मैंने मर कर अल्लाह की बारगाह में जाना है, फिर सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में आता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये वो मरहला है जब अल्लाह के बगैर बंदे को सुकून नहीं आता। फिर तलाश में निकला, एक आलिम से मिला, हजरत मैं 99 आम आदमियों का कातिल हूँ और एक उस बंदे का कातिल हूँ जो बाजार आलिम कहलाता था। ये मामला हुआ। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस करने वाला? अल्लाह करीम की बारगाह से मायूस नहीं होना चाहिए। तुम सच्चे दिल से तौबा करो। अगर तुम तौबा कर लोगे अल्लाह जरूर तुम्हें मुआफ फरमा देगा, अल्लाह जरूर तुम्हें बख्श देगा। हदीस पाक में आता है उसने तौबा की। तौबा के बाद उसी आलिम ने कहा कि अब उस माहौल में न जाओ जहां रहकर तू गुमराह था, जहां तू रहकर कातिल बना। अब अल्लाह के बंदों के पास चला जा ताकि तौबा पर तू कायम रहे, तू कातिल न बने बल्कि फिर तू अल्लाह से डरने वाला बने। वो चला, घर से चला अल्लाह के बंदों के पास जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा निकला, मौत आ गई। मौत आई तो हदीस पाक में आता है वो फरिश्ते भी आ गए जो रूहें जन्नत में ले जाते हैं, वो भी आ गए जो जहन्नम में ले जाते हैं। वो जन्नत ले जाने वाले कहते इसने तौबा की, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। और जो रूहें जहन्नम में ले जाते हैं वो कहते हैं ये 100 आदमी का कातिल है, हम इसे जहन्नम ले जाएंगे। आम बात होती तो हम ना मानते, लेकिन नबी मोहतरम ने बताया और नबी का मानना ही होता है आलम गैब की खबरें देने वाला। मेरे आलम गैब की खबरें देने वाले आका ने फरमाया, अल्लाह ने एक फरिश्ता सालस बनाया कि जगह नापो, अगर ये बदों की बस्ती के करीब है तो जहन्नम ले जाओ, अगर नेकों की बस्ती के करीब है तो इसे जन्नत में ले जाओ। एक्चुअली बात ये थी वो बदों की बस्ती के करीब था। रब ने जमीन को हुक्म दिया सिमट जाओ, मेरे यारों की वफा का मुआमला है।
मेरे प्यारों की निस्बत का मामला है। ये इरादा करके चला कि मेरे बंदे से मिलने के लिए जमीन सिमट गई। एक बालिश वो अल्लाह के बंदों की बस्ती के करीब पाया गया, उसे जन्नत मिल गई। गोया पहले उसके दिल में खौफे खुदा आया, फिर उसे निस्बत सालिहीन का ख्याल आया, उसके लिए सिर्फ कदम बढ़ाया, मंजिल पर नहीं पहुंचा, रास्ते में मौत आ गई। अल्लाह ने माज इतनी बात पर उसे जन्नत अता कर दी। पता चला कामयाबी और ईमान का कमाल ये है कि दिल में खौफे खुदा भी हो और अहलुल्लाह से ताल्लुक भी। आज हमारे यहाँ बैत एक रस्म बनकर रह गई है। आज हमारे यहाँ बैत एक रस्म है जी, बैत कर ली, मुरीद भी खुश, पीर भी खुश। पीर शिरीनी लेकर खुश है, मुरीद खुश है कि मेरी निस्बत हो गई, अब पीर साहब मेरे जिम्मेदार हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी के तकाजे हैं वो अदा नहीं करते। ना हजरत साहब से मिला, ना सोबत की, ना वजीफा पूछा। मैं बिल्कुल सच आपसे कर रहा हूँ, कितने लोगों ने, जवानों के अंदर आजकल शोर है, मुझे फोन किया कि जनाब हम बैत तो हुए, लेकिन मैंने कहा ये परेशानी है, आप कोई हल बताएं। मैंने कहा पहले ये बताएं जो हजरत साहब ने वजीफा बताया वो पढ़ते हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे इससे गर्ज नहीं कि आप इन बातों को दाद दें या न दें, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम कितने जवान ऐसे फोन करते हैं, हजरत ये परेशानी। मैंने कहा बताओ, जो हजरत साहब ने वजीफा बताया, मुर्शिद का वजीफा याद रखो हर मुश्किल की चाबी है। जैसे खौफे खुदा मुश्किल की चाबी है, मुर्शिद का बताया हुआ वजीफा और मुर्शिद का ताल्लुक मुश्किल की चाबी है। हमने ये तो बड़ा शेर लंबे चौड़े पढ़ लिए, मुर्शिद नजर करे तो हाल मुश्किल हो जाती है, लेकिन तरीका नहीं बताते, बात असल नहीं बताते। मुझे तो याद नहीं हजरत साहब ने क्या, हजरत साहब ने करीब ही नहीं आने दिया, कभी करीब बैठा ही नहीं, जाता हूँ मुलाकात नहीं होती, कोई वजीफा नहीं पता। मैंने कहा जाओ अपने मुर्शिद से वजीफा पूछो, जो वो बताएं वो पढ़ो, इंशाअल्लाह हल होगा। मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें नाज है हुजूर से उम्मत की निस्बत पर, आपकी गुलामी पर। मेरी अहलिया चंद साल कबल बीमार हो गई, हमने बड़ा इलाज किया, आराम नहीं आ रहा था। एक दिन मुझे सुबह बताने लगी कि आज रात मुझे ख्वाब में हुजूर ज़ियाउल उम्मत की ज़ियारत हुई और आपने मुझे फरमाया जो वजीफा बैत के वक़्त मैंने तुम्हें बताया था वो न पढ़ने की वजह से वजीफा तेरे दिल पर है, तुम्हें शफा कैसे होगी। उसके बाद वजीफा शुरू हो गया और बगैर इलाज का तसलसल की ये शफा हो गई। आज हम लोग असल बात नहीं लोगों को बताते, सिर्फ ये बात कि ठीक है जी बैत कर ले, सिर्फ बैत काफी नहीं है। कुनू मासादिकीन, पहली बात यह है कि वो सच्चे हों, और वो सच्चे होंगे तो तुम्हें सच्चा बनाएंगे, तुम्हें सच्चाई की तरफ लाएंगे। अल्लाह ने एक बंदे का दिल सच्चाई से आबाद किया जिनका नाम है शम्सुल आरिफीन पीर सियाल। उस एक बंदे के सिद्क का सदका है कि आज जहान फैज पा रहा है, आज हजारों दिल जगमगा रहे हैं। हुजूर पीर सियाल का फैजान हवा की तरह दुनिया में आम है, जहां जाएं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्जतें उन्हीं के नाम से। मैं मदीना शरीफ में था, दूर से एक आदमी दौड़ता आया, मुझे उसने आकर मुआनका किया, कहने लगा पीर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, पीर सियाल के गुलाम हो। मैंने कहा हम पीर सियाल के गुलाम। जैसे ये निस्बत यहाँ काम आएगी, कब्र में, क़यामत में भी काम आएगी। लेकिन हमने आज क्या किया, खौफे खुदा छोड़ दिया, नमाजें छोड़ दी, शरीयत छोड़ दी, सिर्फ पीरी मुरीदी को काफी समझ लिया। कोई एक मुझे दलील बताए कुरान में से कि कुरान ने सिर्फ ये कहा हो कि बैत करो। जहां भी बैत के सबूत के लिए, आज बड़ा जदीद दौर है, हमें तो बैत के सबूत के लिए दलीलें देना बड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमईन है कि बैत का सबूत कुरान में जा बजा मौजूद है। लेकिन कोई भी आयत पढ़े उसमें बेसिक बात ये है बैत उसकी करो जिसका दिल का राबता अल्लाह से। खुद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी का इरशाद मौजूद है, अल्लाह का वली वो होता है जिसके दिल में दुनिया नहीं होती, आखिरत होती है, अल्लाह होता है।
कुरान पढ़े, वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, उसकी पैरवी करो जो मेरी तरफ रुजू करने वाला है, जो मेरी बारगाह में लौटने वाले हैं। आज जिसके कपड़े सब्ज देखे बैत मारी। पिंडी में शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस थी, हजरत अल्लामा सियालवी साहब जानते होंगे, पिन्ननवाल के हमारे पीर भाई थे मौलाना बशीर अहमद सियालवी साहब, उनके पास शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस थी, मेरी तकरीर थी और हजूर हजरत किबला पीर बरकात अहमद शाह साहब जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी सदारत थी और हजरत उस्तादुल्लामा अल्लामा हसीनुद्दीन शाह साहब आप मेहमान खसूसी थे, बहुत बड़े लेवल। तो मैं जब पहुंचा, मेरी तकरीर शुरू होने से पहले हजरत शाह साहब जाने लगे, हसीनुद्दीन शाह साहब, अब इस नाम का एतबार उलमा को है, वो मुझे अलग करके कहने लगे, कुरैशी साहब आपकी तकरीर है, ये बंदा बंदा हर पीर को कय्यूम ज़मान बोल रहा है, इन्हें बताओ एक कामिल पीर होने के लिए शराइत क्या है। आज सुन्नी जो वलियों के नाम पर बेचारा लुट जाता है, इतना बेसरो सामान हो गया, जहां आया बैत। मैं कहता हूं हम बैत नहीं करते, हम हाथ पर हाथ थपते हैं, अंधे होकर हाथ देते हैं, खुदारा आंखें खोलो। अल्लाह ने तो फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे वो होते हैं जिनका जाहिर व बातिन एक होता है। ये नहीं कि हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन की, जब कहीं से कोई इशारा हुआ तो बिक गया। हमारे मशाइख बिकने वाले नहीं थे, हमारे मशाइख जो बात अंदर करते थे वो ही बाहर करते थे। अंग्रेज के दौर में हजरत शेखुल इस्लाम ने अंग्रेज के खिलाफ जब आवाज उठाई, बड़े लालच दिए गए, इवन आपको जानवरों के अस्तबल गोबर वाली जगह पर कैद किया गया। आपने फरमाया कुछ भी कर लो, कमरुद्दीन सियालवी की बात वही है जो स्टेज पर है। ये सच्चे लोग हैं। मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूं कि आपको हकीकत बताऊं। ईमान बचाने के लिए और निजात पाने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, खौफ खुदा भी जरूरी है और औलिया अल्लाह की निस्बत भी जरूरी है। आज मुआशरा दो फिरकों में बट गया, एक सुबह शाम खौफ खुदा की बात करता है, लेकिन अहलुल्लाह से ताल्लुक को इनकार करता है, कंडम करता है, इनकार करता है। लेकिन दूसरा गिरोह सिर्फ पीर साहिब, न खुदा न रसूल, पीर बैठा है वक़्त जाया कर रहा है, नमाज का टाइम जा रहा है, परवाह नहीं। ये हमारे पीर साहब भी नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़े, दिल की नमाज होती है हमारे ना। पिंडरादन खां गांव के करीब एक गांव है हतार, वहां एक सैयद अनवर शाह नामी पीर आ गया, नमाज दिल की है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ हम काबा में नमाज पढ़ते, उसके मुरीद कहते थे हमारे पीर साहब काबा में नमाज पढ़ते हैं। मैंने उन्हें कहा वो बहावलपुर का है, तुम्हारे दरवाजे पर पिंडादन खान हतार चंद टके लेने के लिए धक्के खाने आता है, उसे कहो अगर तू सच्चा है, यहाँ बैठकर नमाज काबा में पढ़ सकता है तो घर बैठकर शिरीनी हमसे नहीं ले सकता। मुरीदों के दरवाजे पर धक्के क्यों खा रहे हो? खुदारा सुनियो जागो, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासे खिज़र में या सैकड़ों राहज़न फिरते हैं। सैकड़ों चोर आ गए तेरा ईमान लूटने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए। सिर्फ नाच गाना, पीर साहब की इज्जत और तौकीर अपनी जगह, लेकिन वो भी शरीयत के अंदर है। सब उलमा जानते हैं सजदा ताज़ीमी भी रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम है, पीर को सजदे करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने हर बारे में हमें रहा। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं अपना ईमान बचाएं तो पहली बात हरदम अल्लाह ताला का खौफ हिर्ज़े जान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करने वाला क्या है, मेरे करीम की बात सुने। फरमाया रअसुल हिकमत मखाफतुल्लाह, सबसे बड़ी अक्लमंदी ये है कि अल्लाह से बंदा डरे। पहली बात अल्लाह से डरो, फिर अल्लाह वालों से राब्ता कायम करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कोई कमी रह जाएगी, इन अल्लाह के बंदों की दुआओं, इनकी निस्बत और निगाह के सदके अल्लाह ताला करम करेगा। लेकिन कुछ निस्बत को बैठकर पकड़ कर बैठ गए, कुछ दीन दीन दीन
निस्बत को उन्होंने निकाल दिया। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे इलाके में एक गांव है कहाना, वहाँ हुज़ूर पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत मुरीद हैं। वहाँ हमारे एक दोस्त हैं कारी शफीक साहब, वो मेरे शागिर्द भी हैं आलम में। उनका सारी जो ननहाल फैमिली है वो हुज़ूर पीर साहब के बड़े ख़ास मुरीद हैं। वो ऐसे मुरीद थे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब वहाँ जाता तकरीर करने के लिए उन्हें देख कर मुझे हुज़ूर शेखुल इस्लाम याद आ जाता। पीर के रंग में रंगे हुए लोग थे। मौलाना शफीक साहब के मामू ननहाल सारे सियासी, उनके एक मामू फौत हो गए। वो मुझे बताने लगे कि कुरैश साहब, हमारे एक खानदान के आदमी ने बताया कि हमारे मामू जी के मरने के बाद हमें मामू जी नजर आए तो उस आदमी ने पूछा बताएं कब्र में क्या गुजरी, तो उनका जवाब था आखिर पीर सियाल की निस्बत काम आ गई। इसलिए दोनों बातें जरूरी हैं। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से बात नहीं बनती, कोई अल्लाह अल्लाह करने का गुर सिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई वो है जिसके दिल में मन में अल्लाह हो। जब मन में अल्लाह उतरता है फिर निगाह में भी फैज होता है, फिर सोबत में भी फैज होता है। लेकिन आज हम इससे बेगाना हो गए। मेरा ख्याल है टाइम ओवर हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान बचे तो अल्लाह के खौफ के साथ साथ किसी अहले दिल से निस्बत कायम करें। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने आलिया शरीफ का फैजान अकनाफ़े आलम में है, हर जगह आम है। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत का फैजान आम है। उन लोगों से निस्बत करें जो अंदर और बाहर से सच्चे हैं। अल्लाह आपको और मुझे अपने ईमान की हिफाजत के लिए ये दोनों ज़रूरी चीज़ें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमाल और माशाअल्लाह मैं आखिरी गुफ्तगू करूँ, मुझे थोड़ा सा शाह साहब ने बताया सैयद सिरदार शाह साहब सैयद भी थे, हुज़ूर पीर सियाल के महबूब भी थे। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह करीम इन निस्बतों के सदके उनके दर्जात बुलंद करेगा। वमा अलैया